हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनपीएस के बारे में, या मैं बोलूं कि नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। जानेंगे कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी हो जाता है और इसका प्रोसेस क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत छोटा होगा, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि एनपीएस होता क्या है। व्हाट इज नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम जो है, ये एक प्रकार का गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन प्रोग्राम है जो कि इंडिया में चलता है। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होता है। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू इंडियन सिटीजन्स आफ्टर रिटायरमेंट। ये इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है इंडियन सिटीजन्स को, वो रिटायरमेंट के बाद जो है मिलती रहे। इसलिए जो है एनपीएस का डिज़ाइन किया गया। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 2004। ये 2004 में जनवरी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इनिशियली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये शुरुआत में जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही था। लेटर बाद में इसको एक्सटेंड करके सारे सिटीजन के लिए कर दिया गया, कब, 2009 में। अब अंडर द एनपीएस, इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट रेगुलरली टू द पेंशन अकाउंट ड्यूरिंग देयर वर्किंग लाइफ। जब तक वो काम कर रहा है एक इंडिविजुअल, वो तब तक जो है पेंशन स्कीम में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो करता रहेगा जब तक वो काम कर रहा है। आफ्टर रिटायरमेंट, जैसे ही वो रिटायर होता है, दे कैन विड्रॉ अ पोर्शन ऑफ accumulated as lump sum and use the rest to buy the annuity, ensure steady income during the retirement। कहने का यहाँ मतलब ये है कि जैसे ही वो रिटायरमेंट होता है, कोई भी इंडिविजुअल कैसे ही रिटायर होता है, तो वो कुछ पोर्शन जो है विड्रॉ कर सकता है, वो जो एक्यूमुलेट किया गया हुआ, क्योंकि लमसम हो गया होगा। आप धीरे धीरे करके जो है पेंशन में पैसे डाल रहे हैं हर महीने के हिसाब से, तो वो एक समय के बाद काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे भी कंपाउंडिंग काम करती है, जैसे कंपाउंडिंग आपका स्टॉक मार्केट में काम करती है, यहाँ भी करती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी पैसे आपके अच्छे हो जाते हैं। जैसे आपका लमसम अमाउंट बनता है, उसमें से कुछ पोर्शन आप जो है बाद में विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। लेकिन जो कुछ है उसको आपको एन्युटी के लिए छोड़ना पड़ता है, और जो एक रिटायरमेंट के बाद जो एक छोटी सी स्टडी इनकम आपकी बनी रहेगी, उसके लिए आपको छोड़ना पड़ता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आगे बताऊंगा। तो द स्कीम इज़ वॉलेंट्री। ये पूरी तरह से वॉलेंट्री स्कीम है, फ्लेक्सिबल है, और इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये अधिकतर लोग जो है ऑप्ट करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग में काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब एनपीएस जो है ये रेगुलेट कौन करता है। एनपीएस को रेगुलेट जो करता है वो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम PFRDA बोलते हैं। एंड इट इज़ अवेलेबल टू बोथ सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। ये सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए भी है, साथ में ये सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए भी है। तो होप आप लोगों को एनपीएस का फुल फॉर्म और एनपीएस क्या होता है समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एनपीएस काम कैसे करता है ये देख लेते हैं। हेयर्स हाउ एनपीएस वर्क्स। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन, जिसमें हर किसी में होता है। तो जो सैलरीड एम्प्लॉय है कैन ओपन एनपीएस अकाउंट थ्रू देयर एम्प्लॉयर ऑन ऑन देयर ओन। तो यहाँ पे जो सैलरीड एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर से बात करके जो है अपना एनपीएस का अकाउंट खुलवा सकता है, या खुद भी खोल सकता है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो खुद खोल सकते हैं। अपॉन रजिस्ट्रेशन दे विल रिसीव परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जिसको PRAN बोलते हैं। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, तो आपको ये PRAN अकाउंट जो है जनरेट करके आपको मिल जाता है। सेकंड है कॉन्ट्रीब्यूशंस। द एम्प्लॉयर रेगुलरली कॉन्ट्रीब्यूट अ पोर्शन ऑफ देयर सैलरी टू एनपीएस अकाउंट। जो भी आपको जितना भी मन करे वो उतना आपको जो है रेगुलरली मंथली बेसिस पे आपको कंट्रीब्यूट करना होता है। मेनी एम्प्लॉयर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इक्वल अमाउंट एज पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट पैकेज। कई कंपनियों में होता है कि कंपनियां भी जो है अपने एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय एनपीएस में डाल रहा होगा उतना एम्प्लॉयर भी डालते हैं। ठीक है, ये उनके बेनिफिट पैकेज का हिस्सा होता है। टिपिकली द कंट्रीब्यूशन इज परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी एंड डेलस अलाउंस। तो जो टिपिकली कंट्रीब्यूशन होता है वो परसेंटेज में उसका बेसिक सैलरी होता है, और डेलस डीएनएस अलाउंस होता है एम्प्लॉय का। ठीक है, तो इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन किया जाता है थोड़ा थोड़ा करके। देन इन्वेस्टमेंट। द कंट्रीब्यूशन आर इन्वेस्टेड इन मिक्स ऑफ इक्विटी। जैसे कि मैंने पिछले वाली स्लाइड में बताया कि जो कंट्रीब्यूशन आप करते हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट होता है, वो आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है।
तो ये जो है इक्विटी में डाला जाता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाला जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह में भी डाला जाता है। और इसको कौन मैनेज करता है? इसको पेंशन फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड के लिए भी फंड मैनेजर होता है। उसी प्रकार से पेंशन फंड के लिए भी फंड मैनेजर है, जो कि पेंशन फंड मैनेज करते हैं। द एम्प्लॉय कैन चूज देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है चूज कर सकते हैं, एक्टिव या ऑटो चॉइस, बेस्ड ऑन द रिस्क एपिटाइट। अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑटो या ऑटो चॉइस, एक्टिव या ऑटो चॉइस से वो चूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है एक्यूमुलेशन। ओवर द ईयर्स दिस कंट्रीब्यूशन ग्रो विथ रिटर्न जनरेटेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। The accumulated corpus is tax deferred, and the employee can benefit from the compounding return over the time. कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे जैसे साल बीतता जाएगा, ओवर द ईयर्स जो भी कंट्रीब्यूशन है वो ग्रो होंगे, और विथ रिटर्न जनरेटेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पेंशन स्कीम में, उससे जो है इनकम जनरेट होगी, जो रिटर्न जनरेट होगा, उसके कारण जो है आपका जो वेल्थ है वो बढ़ जाएगा, एक्यूमुलेट ज़्यादा हो जाएगा। और जो कॉर्पस है वो टैक्स डिफर्ड है। टैक्स डिफर्ड का मतलब इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया। एंड द एम्प्लॉय कैन बेनिफिट फ्रॉम कंपाउंडिंग रिटर्न ओवर द टाइम, क्योंकि कंपाउंडिंग इसमें है तो उसका भी इसको एम्प्लॉय को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। देन आता है टैक्स बेनिफिट। एम्प्लॉयज़ कैन क्लेम टैक्स डिडक्शन ऑन देयर एनपीएस कंट्रीब्यूशन। जो भी एनपीएस कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसके ऊपर एम्प्लॉय जो है टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80C डी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अप टू स्पेसिफिक लिमिट्स, और मेकिंग एनपीएस अ टैक्स एफिशिएंट रिटायरमेंट प्लानिंग टूल। इसके कारण जो है ये एनपीएस बहुत ही अच्छा टैक्स एफिशिएंट टूल बन जाता है दोस्तों। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एनपीएस का दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्हेन कैन यू विड्रॉ? कब आप विड्रॉ कर सकते हैं? आपने जमा तो कर दिया पैसा, आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे थे, पेंशन के लिए कर रहे थे, आपने जमा कर दिया। अब उसको विड्रॉ कैसे कर सकते हैं और कब विड्रॉ किया जा सकता है? तो सबसे पहली चीज़ है एट रिटायरमेंट, आफ्टर एज 60। जैसे ही आप 60 की एज के हो जाते हैं, आपका रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद जो है आप विड्रॉ कर सकते हैं। द एम्प्लॉय कैन विड्रॉ अप टू 60% ऑफ द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस टैक्स फ्री। तो जो 60% है ना, आप जितना भी आपने जमा किया होगा और जितना भी एक्यूमुलेटेड वेल्थ आपका हो गया होगा, उसमें से, उस कॉर्पस में से आप 60% जो है विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी टैक्स जिसके ऊपर नहीं लगेगा, टैक्स फ्री होगा। और रिमेनिंग जो 40% है ना, मस्ट बी यूज टू परचेस एन एनुटी, जिसको कि रेगुलर पेंशन बोला जाता है। वो आपकी रेगुलर पेंशन आती रहेगी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडिंग स्टडी इनकम पोस्ट रिटायरमेंट, जिसके कारण जो है पोस्ट रिटायरमेंट में आपको परेशानी नहीं होगी और आपकी रेगुलर पेंशन बनी रहेगी, इसलिए वो 40% रख लिए जाते हैं। ठीक, ये पहला है। दूसरा, बिफोर रिटायरमेंट। बिफोर रिटायरमेंट आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, और पार्शियल विड्रॉल आर अलाउड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। कुछ कंडीशंस में ही पार्शियल विड्रॉ अलाउड होता है, जैसे कि चिल्ड्रंस की शादी, बच्चों की शादी में, मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान, और होम परचेज में। फुल विड्रॉल इज पॉसिबल आफ्टर अ मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ सर्विस। 10 साल की सर्विस के बाद ही जो है फुल विड्रॉल अलाउ होता है। तो इस प्रकार से जो है आप अपना एनपीएस या फिर नेशनल पेंशन, जो पेंशन है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बस अपना प्यार और साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।